हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द बब स्वीट। सो आज हम सारे फंडामेंटल क्लियर करने वाले हैं हमारे बब स्वीट के कि इनके टैब्स क्या होते हैं, नेविगेशंस कैसे काम में होता है। सो अगर आपको पहले से बब स्वीट के बारे में पता भी है तो भी आपका आज फंडामेंटल क्लियर करने का मैं कोशिश करूँगा। और अगर आप नए हैं और आप पहली बार देख रहे हैं, आपने सिर्फ सुना है कि बब स्वीट क्या होता है, तो भी आपके वीडियो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके पूरे बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं। सो बब स्वीट बेसिकली आपका एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है जो कि वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बनाया गया है, जिसका बेसिक काम होता है कि ये ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच सारा HTTP और HTTPS ट्रैफिक कैप्चर करता है और उसमें चेंजेस करने के लिए आपको अलाउ करता है। सो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, बब स्वीट वेब सिक्योरिटी एकेडमी, जहाँ से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। एंड बब स्वीट सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर के बारे में भी, जिस पे ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप इस सर्टिफिकेट की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में आते हैं हम बब स्वीट पे। सो बब स्वीट पे आने के बाद पे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता है कम्युनिटी एडिशन का एंड देन प्रोफेशनल एडिशन का। सो आप दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोफेशनल भी और कम्युनिटी भी, बट प्रोफेशनल में आपको पे करना होता है। सो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कम्युनिटी एडिशन देखेंगे, जो कि फ्री ही है, क्योंकि बब स्वीट कम्युनिटी और प्रोफेशनल एडिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। और फिर भी कम्युनिटी एडिशन लाइक काफ़ी पावरफुल है और वेब एप्लीकेशन के लिए है या फिर API पेन टेस्टिंग के लिए है। सो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आता है स्ट्रेट टू डाउनलोड्स। सो यहाँ पे जाते हैं, देन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि बब स्वीट कम्युनिटी एडिशन। सो यहाँ पे प्रोफेशनल और कम्युनिटी एडिशन दोनों है। सो मैं अभी फ्री वाला यूज़ में ले रहा हूँ। देन आपको चूज़ करना है ऑपरेटिंग सिस्टम एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ में ले रहे हैं, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर पोर्टेबिलिटी के लिए आप यहाँ पे जार का ऑप्शन भी यूज़ ले सकते हैं, जिसमें आपको जावा वगैरह आपको सेटअप करके रखनी होगी और आप उस फाइल को जस्ट डबल क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं इंस्टॉलेशन के लिए अभी विंडोज 64 बिट ले रहा हूँ एंड देन डाउनलोड। सो यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद सिंपल है सेटअप करने का, आपके पास सिंपली विजार्ड आता है और विजार्ड से आपका बब स्वीट कम्युनिटी एडिशन यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाता है। सो विजार्ड यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो गई है। सिंपली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको इंस्टॉल करना। सो नेक्स्ट 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 देन एक्सट्रैक्टिंग फाइल। सो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सो क्लिक फिनिश टू एंड एग्जिट सेटअप। एंड यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, बब स्वीट कम्युनिटी एडिशन। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मतलब एक बार ही पूछेगा टर्म्स एंड कंडीशन का। सो ऑब्वियसली आई एक्सेप्ट। एंड देन यहाँ पे अब जहाँ पे कम्युनिटी एडिशन है, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट सेव नहीं कर सकते, जो कि आपके प्रोफेशनल के अंदर आता है कि आप प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी ऑडिट के बेसिस पे। बट अभी जैसे मैं करता हूँ टेम्परेरी प्रोजेक्ट्स इन मेमोरी। नेक्स्ट एंड यूज़ बब डिफ़ॉल्ट। सो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कुछ प्लगइन्स वगैरह नहीं है, तो जो भी है वो डिफ़ॉल्टली ही यहाँ पे आपके लोड होगा, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सो बट इन स्टार्टिंग वी विल यूज़ दैट बब डिफ़ॉल्ट। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद पे यहाँ पे आपके पास आता है आपका लर्न ऑप्शन, जहाँ पे आता है कि गेटिंग स्टार्टेड विद द बब स्वीट, बब स्वीट ए गाइडेड वीडियो टूर। सो यहाँ से भी आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपके मल्टीपल नेविगेशंस है और नेविगेशंस में यहाँ पे आपको जो मेन्यू दिखती है, जैसे डैशबोर्ड, टारगेट, प्रॉक्सी, इंट्रूडर, यहाँ पे सबका अपना अपना एक टास्क है जो अपना अपना टास्क डिफाइन होता है। सो स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड में। सो यू कैन सी डैशबोर्ड यहाँ पे 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है: टास्क, इशू एक्टिविटी, इवेंट लॉग एंड एडवाइजरी। सो टास्क मेन्यू में आप बब स्वीट के बैकग्राउंड में कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं सो यहाँ पे ये आपके कैप्चर कर रही होती है। सो बब स्वीट कम्युनिटी एडिशन के अंदर डिफ़ॉल्ट लाइव पैसिव क्रोल टास्क है, जो ऑटोमेटिकली पेजेस को लॉक करता है, कैप्चर करता है, ताकि आप यहाँ पे से देख सके। सो जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो ये उस चीज़ को यहाँ पे लॉक कर लेता है, इसको सेव कर लेता है। बट इन बब स्वीट प्रोफेशनल में यहाँ पे ऑन डिमांड स्कैन जैसे मल्टीपल फीचर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। सेकंड है हमारा इवेंट लॉग। सो इवेंट लॉग बब स्वीट के एक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्रॉक्सी स्टार्ट करना,
और बब के थ्रू की गई कनेक्शंस की डिटेल्स। सो यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स आ जाती है। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया तो मेरे पास आता है प्रॉक्सी सर्विस स्टार्टेड ऑन दिस आईपी एड्रेस नंबर एंड पोर्ट नंबर। सो अगर आप पोर्ट चेंज करते हैं, आईपी चेंज करते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, इवेंट्स होते हैं, वो आपके यहाँ पे सेव होते हैं। देन थर्ड आता है आपका इशू एक्टिविटी। सो ये सेक्शन स्पेसिफिकली बर्बसूट प्रोफेशनल के लिए है। इसमें ऑटोमेटेड स्कैनर के बेसिस पे आइडेंटिफाई की गई जो वल्नरेबिलिटी होती है वो यहाँ पे दिखाई जाती है, जिन्हें सेवेरिटी के बेसिस पे रैंक किया जाता है। जो लाइक सर्टेनिटी के बेसिस के फिल्टर आप सेट कर सकते हैं कि आपको जो वल्नरेबिलिटी मिली है, जैसे अगर आपके पास SMTP हेडर इंजेक्शन या फिर सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट इन हेडर मैसेज है, सो यहाँ पे आप इनको सेट कर सकते हैं कि कौन सा इशू किस टाइप का है। सो ये आपको फीचर आपको ओनली प्रोफेशनल के अंदर मिलेगा जब आप ऑटोमेटेड स्कैनर यहाँ पे रन करते हैं। एंड जैसे ही आप यहाँ पे किसी वल्नरेबिलिटी पे जाते हैं, सो यहाँ पे आपके एडवाइजरी पार्ट इनेबल हो जाता है, जहाँ पे आपको बताता है कि वो इशू क्या था, इशू की डिटेल क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, रेमिडिएशन क्या है, रेफरेंसेस क्या है, देन उन्होंने जो कैप्चर किया है। सो जैसे रिक्वेस्ट पार्ट आ गया आपके पास और वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स क्या आ रहा था। तो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं, सो उनके बेसिस पे आपके वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है और यहाँ पे आपको शो कर देता है। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड मेन्यू है विच इज आर टारगेट। तो टारगेट अभी हम स्किप करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे विच इज आर प्रॉक्सी। सो प्रॉक्सी या फिर बब प्रॉक्सी बर्बसूट का सबसे फेमस पार्ट है। इसमें हम वेब एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन के वक्त पे जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज आते हैं उनको इंटरसेप्ट और मॉडिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली काम ऐसे करता है कि आपका जो ब्राउज़र है ऑब्वियसली जब विजिट करता है किसी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट सर्वर और आपका क्लाइंट सीधा कनेक्ट हो जाता है। बट हम ब्राउज़र के अंदर कुछ सेटिंग्स कर देते हैं जहाँ पे जो आपकी प्रॉक्सी की सेटिंग्स है जो बर्बसूट देता है, जैसे आपकी लूपबैक आईपी और आपका पोर्ट नंबर, वो हम सेट करते हैं ब्राउज़र में। सो दैट्स मीन अब ब्राउज़र से जो भी रिक्वेस्ट आएगी ऑब्वियसली पहले यहाँ पे जाएगी जो आपने आईपी सेट कर रखी है, तो आपकी लूपबैक आईपी और आपका एक पोर्ट नंबर, और वहाँ पे जो सर्विसेज चलती है वो चल रही है आपकी बर्बसूट की। सो अगर आपका बर्बसूट ऑन है तो सारी रिक्वेस्ट को कैप्चर करेगा बर्बसूट। सो एज ए मीडिएटर काम में ले रहा है आपका बर्बसूट। सो ये जो भी आपका इंटरसेप्शन होगा वो आपको दिखेगा यहाँ पे प्रॉक्सी टैब में, जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें दिखेगी कि इंटरसेप्ट, HTTP हिस्ट्री या फिर वेब सॉकेट हिस्ट्री एंड देन प्रॉक्सी सेटिंग्स टू आइडेंटिफाई कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सो जैसे प्रॉक्सी पार्ट के अंदर आपको आईपी करना है, या अगर आप मल्टीपल जैसे मोबाइल पेन टेस्टिंग करते हैं, सो उस केस में अगर आपको पोर्ट चेंज करना हो, सो यू कैन ऐड और यू कैन यूज दैट एडिट पार्ट। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो आप आगे जाओगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। बट इन स्टार्टिंग यस, इस आईपी और इस पोर्ट की वजह से आप ऐसे मीडिएटर काम में लेते हैं जहाँ पे आप HTTP और HTTPS की जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको इंटरसेप्ट करते हैं इन योर प्रॉक्सी टैब। देन आता है हमारा इंट्रूडर। सो बर्बसूट कम्युनिटी में रेट लिमिटेशन के बावजूद इंट्रूडर से हम एंड पॉइंट पर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये कॉमनली ब्रूट फोर्स अटैक या फिर फजिंग के लिए काम में आती है। सो इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आप कैसे इंट्रूडर यूज़ में ले सकते हैं। देन आता है आपके रिपीटर। सो रिपीटर है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला एक फीचर है। सो रिपीटर से हम एक ही रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और मल्टीपल टाइम्स आप इसे रीसेंड कर सकते हैं। सो ये काम पर्टिकुलरली तब काम में आता है जब हम पेलोड्स को लाइक ट्रायल और एरर के थ्रू क्राफ्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि सीक्वल इंजेक्शन में या किसी एंड पॉइंट की वल्नरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए। सो अगर आपको एक ही रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स आपको यूज़ में लेनी है, सो हम उसे रिपीटर के अंदर सेंड कर देते हैं और सेम चीज़ को हम बार बार यूज़ में लेके चेक कर सकते हैं। देन कोलैबोरेटर अगेन आपके प्रोफेशनल के लिए होता है। देन आता है हमारा सिक्वेंसर। सो सिक्वेंसर को टिपिकली तब यूज़ में आता है जब हम किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन के टोकन्स को, जैसे सेशन कुकीज़ वैल्यू को, सपोजली दैट रैंडमली जनरेट डेटा इन रैंडमनेस को एक्सेस करना चाहते हैं। सो इस स्टेप में बर्बसूट सिक्वेंसर टोकन या डेटा को पैटर्न
को एनालिसिस करता है और उसको देखता है कि ये वैल्यू लाइक सिक्योर रैंडमनेस फॉलो कर रही है या नहीं। सो अगर इन वैल्यू में प्रेडिक्टिबली या पैटर्न दिखाई देता है तो ये इंडिकेट कर सकता है कि एप्लीकेशन में कुछ वल्नरेबिलिटीज है, जिसकी वजह से अटैकर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प मिल सकती है। क्योंकि सिक्वेंसर का यूज़ पर्टिकुलरली ऑथेंटिकेशन टोकन या फिर सेशन आइडेंटिफिकेशन की सिक्योरिटी को एवेल्यूएट करने के लिए होता है। अगर किसी एप्लीकेशन के टोकन को जनरेट प्रोसेस सिक्योर नहीं है तो अटैकर को उन टोकन को गैस करने में आसानी हो सकती है, जिसका रिजल्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस तक हो सकता है। सो ये आता है आपका सिक्वेंसर। देन आते हैं हम डिकोडर में। सो जैसे आपका नाम से ही डिफाइन है कि आपके डेटा को डिकोड कर रहा है। नाम यहाँ पे डिकोड एज एन लाइक इन URL HTML base64। सो जो हमने क्रिप्टोग्राफी पार्ट में देखा था कि आप URL को डिकोड करते हैं, टेक्स्ट टू हेक्स करते हैं, या फिर एनकोड करने के लिए, या फिर हैशिंग एल्गोरिथम्स जहाँ पे आप मल्टीपल हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ में ले सकते हैं फॉर कन्वर्जन। तो ये आपके काम में आता है डिकोडर। सो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है एक बहुत सी लाइक वैल्यूएबल टूल है मुझे लगता है, क्योंकि इसमें हम कैप्चर इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर सकते हैं या फिर पेलोड्स को लाइक टारगेट से पहले आप उसे एनकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं। सो जैसा नाम से ही पता लग रहा है हमें कंपेयरर जो दो चीज़ के अंदर कंपेयर करा रहा है। सो अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं ईदर एट द वर्ड और बाइट लेवल, तो ये एक फीचर है जो स्पेसिफिकली बबसूट के अंदर अवेलेबल है। सो इस स्टेप के थ्रू हम एक सोर्स ऑफ डेटा और एक टारगेट डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो यदि हमें लगता है कि कोई डेटा सोर्स मॉडिफाई हो गया है या किसी में चेंजेस हुआ है, सो कंपेयरर्स को यूज़ में करते हुए आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। सो इससे हम डेटा की इंटीग्रिटी को चेक करने में लाइक बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, और हमें पता भी लगता है कि कहीं कोई अनऑथोराइज्ड चेंजेस तो नहीं हुए हैं। सो ओवरऑल कंपेयरर बबसूट में एक लाइक यूज़फुल टूल है या फिर यूज़फुल आपका सेक्शन है जो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आपके हेल्प करता है। देन आता है आपका लॉगर, जो भी आपकी जो लॉग्स है वो यहाँ पे आपके मेंटेन करते हैं। ऑर्गेनाइजर में आप यूज़ बबसूट दैट अनदर HTTP मैसेज, जहाँ पे आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। एक्सटेंशन पार्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके एडवांस है या फिर एक्सटेंशंस है जो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि आप कौन कौन से जो प्रोफेशनल आपके टूल्स है या एक्सटेंशंस है वो आप यूज़ में ले सकते हो ड्यूरिंग द पेन टेस्टिंग। सो मैंने आपको पूरी चीज़ बताई थी कि आप कैसे ऐप स्टोर से यहाँ पे जो यूज़ में ले सकते हैं आपके एक्सटेंशंस को। सो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कैसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शंस है। जब आप प्रॉक्सी के अंदर आते हैं सो यहाँ पे आपको एक ओपन ब्राउज़र दिखता है। आप जैसे ही ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं आपके पास क्रोम ओपन हो जाएगा। सेकंड मेथड है आप अपना जो ब्राउज़र आप यूज़ में लेते हैं आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉक्सी सेटिंग्स लगानी है। सो यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग्स के लिए आप प्रॉक्सी सेटिंग्स वाले टैब पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और जो आपका बबसूट का सेटिंग्स पार्ट है जो सबसे लास्ट में है आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। दोनों चीज़ें सेम है। सो यहाँ पे आपके पास सर्च बार आता है, फिल्ट्रेशन आता है कि यूज़र के लिए, प्रोजेक्ट के लिए है, देन प्रॉक्सी, देन आप प्रोजेक्ट में जाके स्कोप वगैरह चेक कर सकते हैं यहाँ पे। सो जब भी आप प्रोफेशनल यूज़ में लेंगे सो आप स्कोप डिफाइन करते हैं, जहाँ पे आप ऑटोमेटेड स्कैनर यूज़ लेना चाहते हैं जब आपको, सो उस चीज़ में आपके काम में आता है। सो प्रॉक्सी आने के बाद यहाँ पे मेरे पास आता है प्रॉक्सी लिसनर, और यहाँ पे मेरे पास IP एड्रेस और पोर्ट नंबर यहाँ पे स्पेसिफाइड किया हुआ है। नाउ इश्यूज ये आते हैं, आजकल हर वेबसाइट आपके HTTPS पे चल रही है, दैट्स मीन SSL आपके इनेबल रहता है। सो उस केस में हमें इसका सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना होगा। जस्ट नीचे ही यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट CA और रीजनरेट CA सर्टिफिकेट। नाउ आप यहाँ से भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेट को, या आप ब्राउज़र के थ्रू भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ। सो फायरफॉक्स में थोड़ा इजी हो जाएगा, एंड फायरफॉक्स में आने के बाद सिंपली मुझे
मेरे एप्लीकेशन मेन्यू पार्ट में आना है, मैं सेटिंग्स पे आता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर मेरे पास पार्ट है कॉन्फ़िगर हाउ फायरफॉक्स कनेक्ट टू द इंटरनेट। देन आते हैं हम सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, नो प्रॉक्सी, ऑटो डिटेक्ट, यूज सिस्टम प्रॉक्सी एंड मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन। सो मैं यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 127.0.0.1 एंड पोर्ट नंबर 8080। नाउ यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल्सो यूज दिस प्रॉक्सी फॉर द HTTPS एंड देन ओके। नाउ अगर अब हम इस प्रोसेस को देखेंगे, अगर आपको ब्राउज़र यूज़ में लेना है बिना प्रॉक्सी के, तो यहाँ पे आपको फिर से आपको एप्लीकेशन मेन्यू में आके सेटिंग्स में आके इसको हटाना होगा, फिर लगाना होगा। सो इससे अच्छा है मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके इसको तो कर देता हूँ अभी नो प्रॉक्सी, और यहाँ पे फायरफॉक्स का ही एक एड ऑन है, वो आपको एड ऑन इंस्टॉल कर लेना है। सो एड ऑन के लिए मैं सिंपली आता हूँ एड ऑन एंड थीम पे, एंड यहाँ पे आपको फाइंड्स मोर एड ऑन पे आपको सर्च करना है फॉक्सी प्रॉक्सी। सो फॉक्सी प्रॉक्सी के लिए आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आएंगे, जिसमें मैं यूज ले रहा हूँ फॉक्सी प्रॉक्सी स्टैंडर्ड, जिसमें 208 के मेरे पास यूजर्स अभी हैं। सो फॉक्सी प्रॉक्सी स्टैंडर्ड एंड देन ऐड टू फायरफॉक्स। सो यहाँ पे मेरे पास फायरफॉक्स ऐड हो जाता है, जिसे मैं प्राइवेट विंडो में भी ऐड कर लेता हूँ। देन ओके। सो ओके करने के बाद मेरे पास अभी जो मेरे पास एक्सटेंशन था फॉक्सी प्रॉक्सी मेरे पास आ चुका है। इसके सेटिंग्स पार्ट में ओपन करते हैं इसे, और यहाँ पे अब हम प्रॉक्सी ऐड कर लेंगे। सो बेसिकली ये ऐड ऑन क्या करेगा, आपको बार बार सेटिंग्स में जाके आपको आईपी एड्रेस और पोर्ट लगाने की नीड है नहीं। सो ऑप्शंस में आते हैं। ऑप्शंस में आने के बाद पे यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, प्रॉक्सी, इंपोर्ट, पैटर्न टेस्टर, लॉग, हेल्प और अबाउट। एंड देन प्रॉक्सीज के सेक्शन में आके मैं यहाँ करता हूँ ऐड करने पे मेरे पास आता है टाइटल। सो मैं इसका नाम रख देता हूँ बब। आप चाहे कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ताकि आपको याद रहे कि हाँ मुझे इसकी प्रॉक्सी बब के लिए यहाँ पे यूज में लेनी है। सो होस्ट नेम, सो यहाँ पे मेरे पास जो होस्ट नेम है वो मेरे पास मेरी डिफॉल्ट आईपी एंड देन पोर्ट नंबर 8080। यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास कुछ है नहीं, कंट्री सिटी कुछ देना नहीं चाहता, एंड देन सेव। सो यहाँ पे ये मेरे पास सेव हो चुका है। फिर से अब मैं आता हूँ मेरे पास फॉक्सी प्रॉक्सी पे। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास बब वाला ऑप्शन इनेबल हो चुका है, जो कि पोर्ट नंबर 8080 पे। सो अब आपको सेटिंग्स में जाके चेंजेस करने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको एड ऑन्स में आना है और इसे डिसेबल या फिर बब पे क्लिक करना है। सो ये पेन टेस्टिंग के टाइम पे आपके लिए टाइम सेविंग वाली चीज़ है। इसके बाद में सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले इसको आपके आईपी से कनेक्ट करना होगा, दैट्स मीन आपकी लूपबैक आईपी से। सो हम फॉक्सी प्रॉक्सी पे आते हैं और बब पे क्लिक कर देते हैं। मेरे पास बब यहाँ पे इनेबल हो चुका है। नाउ इसको वेरिफिकेशन के लिए मैं इंटरसेप्शन ऑन कर देता हूँ। इंटरसेप्शन ऑन करने के बाद पे जो मेरे पास मेरा ब्राउज़र है, सो इंटरसेप्शन ऑन करने के बाद पे जो मेरा ब्राउज़र है मैं यहाँ पे डिटेक्ट करना चालू कर दिया है। फिर भी आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं http:// एंड देन bub। एंड देन एंटर। सो अगर आपके पास वाली स्क्रीन आती है बब स्वीट कम्युनिटी एडिशन ये सर्टिफिकेट वाली, दैट्स मीन आपका जो ब्राउज़र है वो अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है, और अब आप यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम जो इंटरसेप्ट कर सकते हैं वो सिर्फ ओनली HTTP रिक्वेस्ट हो सकती है। सो मैं यहाँ पे CS सर्टिफिकेट पे आता हूँ। cs.dar फाइल यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। इस फाइल को ओपन करते हैं, ओके, एंड देन इंस्टॉल सर्टिफिकेट। सो अभी करंट यूजर पे मुझे करना है, देन नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली एंड इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल। सो अभी हमने एक मेथड को देखा। दूसरे मेथड के लिए आप जैसे ही यहाँ पे वेब स्वीट ओपन करते हैं, सो ओपन करने के बाद प्रॉक्सी वाले टैब के अंदर आने पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है ओपन ब्राउजर। सो ओपन ब्राउजर पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ब्राउजर ओपन हो जाता है।
उसके बाद में मुझे सिंपली जैसे मैं google.com पर जाता हूँ एंड google.com पे जाने के बाद यू कैन सी मेरे पास रिक्वेस्ट है वो बब स्वीट की मेरे पास यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। कैप्चर पे सिंपली अगर मुझे ये रिक्वेस्ट सेंड करनी है इन रिपीटर और इन सीक्वेंसर डिकोडर, सो मैं डायरेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको सेंड कर सकता हूँ। सेंड टू इंट्रूडर, सेंड टू रिपीटर, सीक्वेंसर, कंपेयर, डिकोडर, ऑर्गेनाइजर, जो भी मुझे यूज में लेना है। सो जहाँ पर भी आप इसे सेंड करेंगे वहाँ पे वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं अभी रिपीटर में भेजना चाहता हूँ, सो या तो मैं राइट क्लिक करके रिपीटर करूँ या देन मैं कंट्रोल आर भी यूज में ले सकता हूँ। सो जैसे रिपीटर पे आता हूँ, कैन सी मेरे पास यहाँ पे रिपीटर वाला टैब ओपन हो चुका है। नाउ यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन दो पार्ट में डिवाइडेड है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस के और मेरे इंस्पेक्टर्स एंड नोट्स के। नाउ यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट है उसका अगर मुझे रेस्पॉन्स चेक करना है, सो मैं यहाँ पे सिंपली सेंड बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ आता है कि जो HTTP कोड है वो 301 मूव परमानेंटली। तो ये डिफरेंट पार्ट है पेन टेस्टिंग का। मैं फॉलो रिडायरेक्शन करता हूँ, सो अब इस केस में मेरे पास ओके आ जाता है एंड यहाँ पे मेरे पास जो रेस्पॉन्सेज है उसका मैं प्रिटी फॉर्मेट में यहाँ पे इसको चेक कर सकता हूँ। या फिर अगर मुझे रेंडर करना है, सो दैट्स मीन वेब एप्लीकेशन कैसी यहाँ पे शो करती है, सो उसके लिए रेंडर ऑप्शन है। हेक्स के अंदर आपको डेटा चेक करना है, सो आप हेक्स देख सकते हैं, रो फॉर्मेट के अंदर दे सकते हैं या फिर आप प्रिटी फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं। नाउ रिक्वेस्ट के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। दैट्स मीन जैसे मुझे रेफर वगैरह चेक करना है एंड होस्ट, अपडेट, यूजर एजेंट, तो जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज आते हैं नाउ मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फुल्ली कंट्रोल कर सकता हूँ। सो प्रॉक्सी के अंदर आपको जो रिक्वेस्ट चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली जैसे मैं इसको सारी फॉरवर्ड कर देता हूँ और फॉरवर्ड करने के बाद पे आपको पुरानी कोई रिक्वेस्ट देखनी है, सो यू कैन यूज दैट HTTP हिस्ट्री। सो यहाँ पे अभी जितनी भी हमने फाइल भेजी है वहाँ पे आपके पास जो भी वेबसाइट पे विजिट किया है, सो यहाँ पे होस्ट आ जाते हैं, कौन सा मेथड यूज में ले रहे थे, URL, उसमें पैरामीटर्स थे या नहीं, एडिटेड था, स्टेटस कोड क्या था, इसकी लेंथ क्या थी, नाइम टाइप क्या है, एक्सटेंशन, टाइटल, नोट, TLS, उसका IP, कुकीज़ किस रिक्वेस्ट के अंदर जा रही थी, किस टाइम पे जा रही थी, पोर्ट लिसन कहाँ पे है। सो ये सारी चीज़ें आप HTTP हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नाउ जो हमने स्किप किया था टारगेट वाला पार्ट, सो जब भी आप कोई रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं, सो यहाँ पे आपके पास टारगेट के अंदर यहाँ पे शो कर जाता है कि अब आप इस चीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली जब आप प्रोफेशनल या आप यूज़ में लेंगे, सो प्रोफेशनल के अंदर यहाँ पे आपके शो करेगा कि आप यहाँ पे मल्टीपल स्कैन कर सकते हैं। वो स्कैन हो सकता है आपके पैसिव स्कैन हो सकता है, एक्टिव स्कैन हो सकता है, आप डिस्कवरी एनालिसिस कर सकते हैं। सो सारी चीज़ें आपके आती है, बट वो प्रोफेशनल वाले पार्ट के अंदर है। बट इन स्टार्टिंग आप बब स्वीट कम्युनिटी एडिशन से भी काम चला सकते हैं। आप पेन टेस्टिंग स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो नाउ इसको सीखने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है जो कि है TryHackMe का। सो TryHackMe पे आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। सो tryhackme.com/room एंड देन बब स्वीट बेसिक्स। सो यहाँ पे मैं इसके लिए रूम ज्वाइन करता हूँ। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से यहाँ पे इन्होंने चालू करता है। सो लेट्स स्टार्टेड। सो ऑब्वियसली हमने बेसिक्स वगैरह सारी चीज़ देख ली है। सो यहाँ पे कंप्लीटेड। देन व्हाट इज़ बब स्वीट, हमने बब स्वीट भी देखा कि क्या चीज़ होती है। इट्स लाइक प्रोफेशनल के अंदर क्या क्या पार्ट आता है, जो कि ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर, फजर ब्रूट फोर्सिंग, सेविंग प्रोजेक्ट्स, बिल्ट इन API, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो ये सारी चीज़ें बब स्वीट एंटरप्राइजेस के अलग अलग बेनिफिट्स है। नाउ यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन रहता है दैट विच एडिशन ऑफ बब स्वीट रन्स ऑन ए सर्वर एंड प्रोवाइड्स कंस्टेंट स्कैनिंग फॉर द टारगेट ना वेब एप्स। सो यहाँ पे जो आपके जो टारगेट वाला पार्ट था, जो सर्वर्स प्रोवाइड करवाते हैं, सर्वर्स एंड प्रोवाइड कंस्टेंट, ये होता है आपके एंटरप्राइज वर्जन पे। सो इसका आंसर शुड बी बब स्वीट एंटरप्राइज and then submit. Okay, so bub suite is frequently used for attacking the web application and
दिस एप्लीकेशन। सो वेब एप्लीकेशन के साथ आप मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज़ में यहाँ पे ले सकते हो। जब हम डायनामिक एनालिसिस वगैरह करते हैं सो यहाँ पे आपके वेब स्यूट काम में आता है। सो आंसर इज मोबाइल। सो फीचर्स ऑफ पब कम्युनिटी, जहाँ पे हमने देखा था प्रॉक्सी क्या है, रिपीटर्स, इंट्रूडर्स, डिकोडर, कंपेयर, सीक्वेंसर, सारी चीज़ें देखी। Then which websuit features allow us to interact request between ourselves and target? So यहाँ पे दोनों के बीच के अंदर जो फीचर है वो आता है हमारा प्रॉक्सी का ऑब्वियसली। सो टारगेट और इंटरसेप्ट करने के लिए आपके पास प्रॉक्सी आ रखा है। इन विच पब टूल वुड बी यूज्ड द ब्रूट फोर्स अगेन, ब्रूट फोर्स लॉगिन फॉर्म। सो ब्रूट फोर्स में हमने देखा था इंट्रूडर वाले पार्ट पे, जहाँ पे हम मल्टीपल ब्रूट फोर्स या फिर इस टाइप की एक्टिविटीज कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसका आंसर होगा इंट्रूडर एंड देन सबमिट। देन इसके बाद पे इंस्टॉलेशन वाला पार्ट भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। सो काली लिनक्स के अंदर अलग से, या काली लिनक्स में बाय डिफॉल्ट आपके आता भी है, आपको सेटअप करने की नीड है नहीं। सो इफ़ यू चूज द टेक बॉक्स, ओके, नो इशू। एंड डैशबोर्ड के अंदर हमने यहाँ पे देखा था कि टास्क क्या होता है, इवेंट लोग क्या है, इशू, एक्टिविटीज़, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी सारी की सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। एंड इसका जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेन्यू प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन परफॉर्म बाय बब स्यूट सच एज स्टार्टिंग द प्रॉक्सी एंड डिटेल्स अबाउट द कनेक्शन मेड थ्रू बब। सो एक्शन परफॉर्म के अंदर जो इसका आंसर होगा विच इज आर इवेंट लॉग। इसे सबमिट करते हैं, ओके, आंसर इज करेक्ट। देन आते हैं हम लोग नेविगेशन पार्ट पे। सो जैसे हमने बब स्यूट के अंदर देखा था कि जो आपके ऊपर की मेन्यूज है विच वी कॉल इज मॉड्यूल सेक्शन, देन उसके जो सब पार्ट है जैसे हमने प्रॉक्सी सेटिंग्स और एचटीटीपी देखी थी विच इज आर सब टैब्स। एंड देन डिटैचिंग टैब जो भी ड्रॉप डाउन के अंदर जो आपके मॉड्यूल सेक्शन आ रहे हैं वहाँ पे आपके काम में आते हैं। सो कुछ एक शॉर्टकट है लाइक कंट्रोल शिफ्ट डी फॉर द डैशबोर्ड, कंट्रोल शिफ्ट डी फॉर द टारगेट टैब, कंट्रोल शिफ्ट आर दैट रिपीटर। सो यहाँ पे आप लिनक्स और विंडोज़ के अंदर आप खुद से सेट भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली मतलब विंडोज़ के अंदर जैसे अभी हमने देखा था कि कंट्रोल आर से आप सीधे रिपीटर के अंदर चल जा रहे हैं। सो अलग अलग शॉर्टकट हो सकते हैं जो आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज विच टैब कंट्रोल शिफ्ट पी प्लस विल बी स्विच अस टू। सो यहाँ पे जो आपका कंट्रोल शिफ्ट पी है विच इज आर प्रॉक्सी टैब। सो यहाँ पे आंसर शुड बी दैट प्रॉक्सी टैब, सबमिट, ओके, आंसर इज करेक्ट। एंड देन 7 है हमारे ऑप्शंस का, जहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स और प्रोजेक्ट सेटिंग्स है जो कि हमने सेटिंग्स वाले पार्ट के अंदर देखा था। एंड सर्च टाइप, फिल्टर, कैटेगरीज, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी इन प्रॉक्सी सेटिंग्स। नाउ यहाँ पे मेरे पास आता है कि इन विच कैटेगरी कैन यू फाइंड ए रेफरेंस टू ए कुकी जार। सो जो मेरे पास कुकी जार वाला पार्ट था वो आपका कवर होता है इन सेशन। सो सेशन के अंदर हम देखते हैं सबमिट, okay, sessions, yeah. So next question is in which base category can you find the update subcategory and which control the bub suit the update behavior. So यहाँ पे मेरे पास एक घंटे का ऑप्शन है कि if your answer the question is miscellaneous then you are using the outdated version. So यहाँ पे नए वर्जन के अंदर आप स्वीट के अंदर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। So यहाँ पे इसका आंसर आता है स्वीट। And then what is the name of the subcategory which allows you to change the key binding of shortcut in the bub suite. So यहाँ पे obviously मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है जहाँ पे आपको चेंज करना होता है। सो यहाँ पे जब भी हम शॉर्टकट वगैरह चेंज करते हैं सो यहाँ पे आप हमेशा यूज़ में लेते हैं हॉट कीज़। सो यहाँ पे मैं इसे सबमिट करता हूँ, ओके। एंड इफ वी हैव अपलोड ए क्लाइंट साइड TLS सर्टिफिकेट कैन ओवरराइड these on a per project basis. So yes or no. So यहाँ पे मेरे पास आएगा आंसर obviously yes. So it's yeah. क्योंकि TLS certificate can be override these on a per project basis. So yes, it is possible. हम लोग ये कर सकते हैं। Then introduction to the bub proxy. एंड बब प्रॉक्सी के पास क्लिक टू प्रोसेस द नेक्स्ट टास्क। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक टास्क है नहीं, जो हमने प्रॉक्सी वाले पार्ट में देखा था कि आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं रिपीटर वाले पार्ट के अंदर या फिर प्रॉक्सी के सेक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है।
देन आता है हमारा कनेक्टिंग थ्रू द प्रॉक्सी। देन फॉक्सी प्रॉक्सी भी हमने यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कर ही लिया था। एंड क्लिक द प्रोसीड टू द नेक्स्ट टास्क। ऑब्वियसली सारी चीज़ें हमें समझ में आई रहेगी। देन साइट मैप एंड इशू डेफिनेशन। नाउ यहाँ पे ये आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप यहाँ पे ये चीज़ करके देखिए साइट मैप पे इशू डेफिनेशंस का। सो सिंपली यहाँ पे आपको मशीन स्टार्ट करनी है एंड मशीन स्टार्ट करने के बाद पे आप सिंपली जैसे ही आप इसका एक्सेस लेते हैं, सो एक्सेस लेने के बाद पे आपको फ्लैग फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे आपको फ्लैग मिल जाएगा, और नहीं मिलता सो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ताकि इसका फर्दर वीडियो भी क्रिएट कर सके। सो यहाँ पे मुझे कोई नीड है नहीं टास्क की। देन कंप्लीट, देन प्रॉक्सी HTTPS जो हमने सर्टिफिकेट सेटअप किया था एग्जाम्पल अटैक के अंदर, क्लिक में द प्रोसीड टू द नेक्स्ट टास्क। सो ये भी मेरे पास कंप्लीटेड है, कंक्लूजन भी कंप्लीटेड है। सो एक टास्क सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप साइट मैप एंड इशू डेफिनेशन देख सकते हैं। कि साइट मैप का मतलब हो गया कि वेबसाइट पे जितने भी आपके वेब पेजेस अवेलेबल है उन वेब पेजेस पे आप जब स्क्रॉल करवाते हैं वेब स्यूट के थ्रू, सो क्या क्या रिक्वेस्ट आपकी कैप्चर होती है, क्या क्या इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं और स्कोप सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो चैलेंज है विच इज़ टेक अ लुक अराउंड द साइट ऑन, जो भी आप मशीन स्टार्ट करने पे जो आपका IP एड्रेसेस आते हैं, एंड देन विल बी यूजिंग द थ्रू आउट द मॉड्यूल एंड विजिट लाइक every other page like the home page, and then check on the sitemap on endpoint should stand to the very useful. So यहाँ पे आप response section के अंदर जाके map the entry to the endpoint. So यहाँ पे आपके पास hint भी है, तो आपको चैलेंज कंप्लीट करना है। So आपके लिए बबस्यूट पूरा नया है, so obviously आप इस वेबसाइट के थ्रू या फिर ट्राई हैकने के थ्रू सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट IP के थ्रू आ रहा है, आपके सर्टिफिकेट का इशू नहीं आएगा, आपका वेब सॉकेट का इश्यूज नहीं आते। सो आप मल्टीपल तरीके से यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इजीली तरीके से आप इसके थ्रू सीख सकते हैं। जैसे आपका ये रूम कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आपके मल्टीपल मतलब अवेलेबल है आपके। सो जैसे मैं लर्न के अंदर आता हूँ, सो लर्न में आने के बाद पे सर्च सेक्शन पे जाके आपको सिर्फ सर्च करना है बबस्यूट, एंड वेबसाइट में आप देख सकते हैं बबस्यूट बेसिक्स, बबस्यूट रिपीटर, इंट्रूडर, अदर्स मॉड्यूल, एक्सटेंशन, ऐसे करके आपके पास मल्टीपल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बना रखे हैं ताकि आप यहाँ पे सेटअप कर सकें। एंड आप इन डेप्थ रिपीटर, इंट्रूडर, मॉड्यूल या एक्सटेंशन का भी वीडियो चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट पार्ट में बताइए, मैं इनका भी इन डेप्थ आपको बताऊंगा कि रिपीटर कैसे काम करते हैं, इंट्रूडर कैसे करते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।